आज मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सजा होनी चाहिए। एक ऐसी शादी जहां दुल्हा सांस नहीं ले रहा हो, जहां हल्दी तो लगी लेकिन हल्दी के मंडप में नहीं बल्कि कफन में, जहां दुल्हन ने मांग तो भरा लेकिन जीवन भर सुहागन बनने के लिए नहीं बल्कि उसी पल विधवा होने के लिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने प्यार की ताकत और समाज की नज़र दोनों का असली चेहरा दिखा दी है। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लाश के साथ वो किया जिसे देखकर पुलिस वालों के आंखों में भी आंसू आ गए। क्या है यह पूरी मामला? आखिर क्यों एक पिता और भाई अपने ही बेटी के खुशी का दुश्मन बन गए? नमस्कार दोस्तों, यह मामला है नांदेड़ शहर के मोलिंद नगर इतवार पुलिस थाना क्षेत्र की, जहां एक लड़के की इतनी बेशर्मी से हत्या कर दी जाती है जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। मरने वाला लड़का का नाम है सक्षम ताटे और उससे बेइंतहा प्यार करने वाली लड़की का नाम है आंचल। सक्षम और आंचल एक दूसरे को 3 सालों से जानते थे। 3 साल से हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था क्योंकि वो एक जय भीम वाला है। हैरानी की बात यह है कि सक्षम आंचल के भाई का ही दोस्त था, उसके घर पर आना जाना था। इसी दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार के बीच में एक सबसे बड़ी दीवार, वो थी जाति। आंचल और सक्षम दोनों अलग अलग जातियों से थे। जब इस रिश्ते के बारे में आंचल के घर वाले, खास तौर पर उसके पिता और भाई को पता चलता है तो वो आंचल को डराते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं तुम सक्षम को छोड़ दो, वो हमारे जाति का नहीं है। लेकिन आंचल नहीं मानती है। वो बोलती है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सक्षम से, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये बातें सुनकर आंचल के भाई और पिता को गुस्सा आ जाता है और वो एक प्लान बनाते हैं। प्लान ऐसा कि किसी का जान ले ली। 20 वर्षीय सक्षम गुरुवार शाम को नांदेड़ के पुराने गंज इलाके में अपने दोस्तों के साथ खड़ा, तभी आंचल का भाई हिमेश आता है और उससे लड़ाई करने लगता। पहले तो उसको बुरी तरीके से मारता है, फिर उसके सर में गोली मार दिया जाता, लेकिन हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं होती। एक भारी पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया जाता ताकि वो किसी हालत में जिंदा ना बच सके। मतलब उस दिन सवेरे, मतलब सक्षम की हत्या होने से पहले सवेरे 11 से 12, मतलब टाइम तो कंफर्म पता नहीं, लेकिन मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेकर गया था, इतवारा पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर वो मुझे बोल रहा था कि सक्षम पे केस डाल, झूठा, मतलब झूठा वाला केस। उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी। अच्छा। तो मैंने सबके सामने उसको इनकार कर दिया केस डालने से। सक्षम अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जैसे ये बात आंचल को पता चलता है कि मेरे प्यार को मेरे भाई और पिता ने मार डाला, तो वो दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच गई जहां सक्षम का शव रखा था और वो फिर जो कि वो इतिहास बन गया। वो सक्षम के ठंडे पड़े लाश के साथ हल्दी रस्म निभाई। वो पहले खुद को हल्दी लगाई, फिर सक्षम को हल्दी लगाई और उसका नाम का सिंदूर अपने मांगों में सजा लिया और हमेशा हमेशा के लिए उसका पत्नी मान लिया। तो वो जो 2 पुलिस थे, एक धीरज कोमुलवार और दूसरा माही दासरवार, उन्होंने उसे भड़काया, मतलब तू इसको उसको मारकर यहाँ आता है, तो ये करने से अच्छा तेरे बहन का जिसके साथ मैटर है, जिसके साथ वो घूमती है, जिसके साथ रहती है, जिसके साथ उसका प्यार है, उसको मार कर आना। तो मेरे भाई ने, मतलब वो बहुत गुस्से में आया था और उनको चैलेंज देकर आया था कि आज शाम तक मैं सक्षम को मारकर यहाँ आ जाऊंगा। और बस उसने उसको मार दिया। अभी मुझे ऐसा कुछ लग ही रहा था कि मतलब कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो, मतलब मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरे सक्षम का चेहरा मुझे बार बार मेरे सामने दिख रहा था। फिर जब सवेरे में बाहर आई, मेरे पापा को सरेंडर हुआ देखा, हाथों में हथकड़ी वो था, तो मैंने टेबल पर पेपर देखा, उसमें सक्षम का फोटो देखने से मैंने पेपर हाथ में उठा के सब पढ़ लिया। जब मुझे पता चला कि मेरा सक्षम अब नहीं रहा है इस दुनिया में। ये पहले से ही गुनहगार है, मतलब क्या काम करते हैं? लोगों को मारना इनके लिए नॉर्मल बात है। उसने कसम खाई कि वो अब अपने हत्यारे पिता के घर नहीं बल्कि अपने पति सक्षम के घर रहेगी, उसके यादों के आपने साथ। फैसला किया जिंदगी में यही रहोगे सक्षम के घर पे? यही रहूंगी, मैंने उससे शादी की है, उसके अलावा किसी की नहीं हो सकती ना मैं।
यही रहूंगी उसके मम्मी पापा के साथ, उनको संभालूंगी बस। फिलहाल पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आंचल के भाई और पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या और अन्य धाराओं का केस दर्ज कर लिया। आंचल ने साफ साफ कह दिया है कि मेरे प्रेमी के हत्यारों फांसी की सजा होना चाहिए। आज तुम्हारी मांग क्या है? आज मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सजा होनी चाहिए। इनमें से देख कोई पाओगी अपने बचना माँ बाप को फांसी पे लटकते हुए? देख पाऊंगी। इन्होंने मेरे प्यार को मार दिया है। एक सोशल मीडिया में भी एक चल रहा है कि ये लड़की सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रही है, लेकिन जिस माँ बाप ने उसे जन्म दिया उसके बारे में नहीं सोच रही है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है आप? ये सब लोग भी अगर मेरे सक्षम का फेस देखते थे ना, जब वो मतलब क्या आंचल ने जो किया वो सही था? क्या झूठी शान के लिए अपने ही बेटी के खुशियां उजाड़ देने चाहिए? आप मुझे कमेंट में अपना राय जरूर दें।